हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आया हूं। आज मैं आपके लिए यहाँ पर यूलर्स थ्योरम का इस्तेमाल लेके आया हूँ और उसके न्यूमेरिकल को आज मैं 100% आपको कराकर ही दम लूंगा। तो चलिए आज हम उस टॉपिक को पढ़ते हैं और उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए उस टॉपिक की जानकारी लेते हैं। तो क्या टॉपिक है? तो जैसे आप लोगों को यहाँ पर एक चीज लिख के दिखाई दे रही होगी, होमोजीनियस फंक्शन। तो जहां पर होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, जब आपके पास दो वैल्यू होती है x और y की, और जब वो आपस में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, उन चीज को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। इसी होमोजेनियस फंक्शन की हेल्प से मैं आपको यहाँ पर यूलर्स का इस्तेमाल करना बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आज हम होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं और इसकी सीरीज देखते हैं क्या होती है। तो होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन f(x) और y इज अ होमोजेनियस फंक्शन। कि आपके पास जो फंक्शन है f(x), y का, वो क्या है? होमोजेनियस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है आपके पास? वो जिसकी डेफिनेशन इस बात को बता रही है कि वो क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। कौन सा? f(x), जो इस बात को बताता है कि वो क्या है, आपके पास एक होमोजेनियस है इन विच द पावर ऑफ द x and y are in the same। जहां पर f(x) एक फंक्शन होगा और वो बताएगा कि जो x और y की जो पावर होती है हर एक टर्म की, वो क्या होती है, यहाँ पर सेम होती है। तो जिसके लिए हम लोग सीरीज की बात करते हैं, वो सीरीज क्या है, जिसको हम लोग f(x) बराबर इस तरीके से लिख रहे हैं, जहां पर a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 एक कम डेरिवेटिव कर दिया और y को यहां पर जोड़ दिया, फिर प्लस a2 n का डिफरेंशियल 2 टाइम्स कम कर दिया और y को यहां पर हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, प्लस a3 x की पावर n-3 हो गई और y की पावर 3 हो गई। इसी तरीके से जैसे जैसे आप n टर्म्स तक जाएंगे तो an आ जाएगा और y की पावर n आ जाएगा। जहां पर इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं और ये उसकी एक सीरीज होती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसको होमोजेनियस के फॉर्म में या पावर सेट की फॉर्म में कैसे बनाया जाए या कैसे लिखा जाए। तो जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से x की पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, a0 बच जाएगा, a1 बच जाएगा, x की पावर -1 बच जाएगा क्योंकि x की पावर n बाहर है। कैसे? इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर n x की पावर -1। तो जहां पर ये वाला हिस्सा बाहर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा बच जाएगा। आगे क्या रह गया, यहाँ पर y, a2 रह गया, x की पावर -2 y की पावर 2। उसी तरीके से x की पावर n बाहर आ गया, डैश 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 a n y n। यहां पर x की पावर n नहीं है तो मैं यहां लिख सकता हूं x की पावर -n। तो आई होप आपको ये लिखने का तरीका समझ में आ गया हो। अब x की पावर n एज इट इज, a0 एज इट इज, a1 एज इट इज, ये नीचे चला जाएगा तो इस तरीके से बन जाएगा a2 एज इट इज, y/x, ये नीचे आ गया और दोनों की पावर हमने बाहर ले लिया। तो इसी तरीके से an एज इट इज, y/x एज इट इज और n दोनों का पावर बाहर आ गया। तो इस तरीके से डेफिनेशन क्या कहती है कि फंक्शन f(x) इज ए होमोजेनियस फंक्शन in which the power of each term
एक्स एंड वाई आर द सेम, कि एक्स और वाई की जो पावर होगी वो सेम होगी। तो देखिए y अपॉन एक्स की पावर 1 है, y अपॉन एक्स की पावर 2 है, y अपॉन एक्स की पावर n है। तो जहां पर इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं x की पावर n और ये फंक्शन बन गया एफ एक्स वाई का। तो जहां पर फंक्शन y अपॉन x हो गया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो कि होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है। तो जहां पर इस पूरी बात को हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड से, और ये जो जेड होता है ये क्या कहलाता है, होमोजेनियस फंक्शन कहलाता है। और यहां पर जो n होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ डिग्री, किसकी, होमोजेनियस की। होमोजेनियस फंक्शन की जो डिग्री होगी वो कौन बताएगा, यहां पर आपको n बताएगा। तो आई होप आपको होमोजेनियस फंक्शन के बारे में कुछ थोड़ा सा पता चला। तो जहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल अब अपनी यूलर थ्योरम में करेंगे, जिसका पूरा डेरिवेशन पेपर में आप लोगों के पास आता है और कैसे आपको करना है उस चीज को मैं अब आपको बताऊंगा। तो जिसके लिए मैं इसको रब कर रहा हूं, या यहां पे हम लोग लिख देते हैं कि यूलर थ्योरम क्या होती है। इसकी डेफिनेशन की भी हम लोग बात कर लेते हैं कि यूलर थ्योरम क्या होती है। तो जिसके लिए हम लिखेंगे इफ जेड इज अ होमोजेनियस फंक्शन, कि जो जेड है वो क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। किसका होमोजेनियस फंक्शन है, एक्स और वाई का, फंक्शन ऑफ एक्स और वाई का होमोजेनियस फंक्शन है। और कहां तक का फंक्शन है, nth ऑर्डर तक का फंक्शन है। फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इन द ऑर्डर ऑफ n, यानी z एक होमोजेनियस फंक्शन है एक्स और वाई का, जो nth ऑर्डर तक चले जा रहा है, ठीक है। तो जहां पर इस बात को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, x डेल जेड ओवर डेल x प्लस y डेल जेड ओवर डेल y n जेड। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, यूलर्स का फॉर्मूला होता है, यूलर्स इक्वेशन होती है। तो ये इक्वेशन होती है आपके पास एक यूलर्स इक्वेशन, यूलर्स का फॉर्मूला होता है जहां पर n बताता है कि उसका और डिग्री ऑर्डर कितना है, कितनी पावर तक वो काम कर रहा है, ठीक है। तो अब पेपर में जो क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करो, वेरीफाई करो क्या ये होमोजेनियस का फंक्शन को फॉलो कर रहा है, क्या ये वाली बात सही है। तो इसके लिए मैं आपको इसका प्रूफ कराने जा रहा हूं। तो क्या प्रूफ है, देखिए इस बात को मैं मिटा रहा हूं। अब हम इसके प्रूफ को पढ़ेंगे। तो क्या प्रूफ होगा, तो इसके लिए प्रूफ क्या है, यहाँ पे आप लोग दोबारा लिख लेते हैं, यूलर्स थ्योरम इक्वेशन। क्या मैंने आपको बताया, x डेल जेड अपॉन डेल x, y डेल जेड अपॉन डेल y बराबर किसके, एल जेड, ठीक है। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, तो हम लोग जानते हैं, अब मैंने आपको दिखाया, हम जानते हैं क्या कि जो z है वो एक होमोजेनियस फंक्शन है x और y का इन द ऑर्डर ऑफ n। तो जहां पर z की वैल्यू किसके बराबर होगी, x की पावर n फंक्शन y अपॉन x के बराबर होगी, ये वाली बात यहां पर। तो जहां पर यहां पे लिखा है डेल z अपॉन डेल x लिखा हुआ है, डेल z अपॉन डेल y लिखा हुआ है, तो इसका हम लोग डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म को रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशियल हो जाएगा, यहां पर f डैश आ जाएगा। यानी आधों को ये नहीं पता होगा कि f डैश कैसे आया, मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है sin 2x, तो
तो इसका मतलब है कि ये वाला f है और ये x है। तो जब साइन का करेंगे तो cos आ जाएगा, 2x ऐसा कैसा रहेगा, बाद में आप इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से साइन की जगह पे हमने क्या लिख दिया, फंक्शन लिख दिया जिसका डिफरेंशियल हमने क्या लिख दिया, f डैश लिख दिया, और अंदर की वैल्यू ऐसी की ऐसी हमने लिख दी। फिर अगेन हम लोग इसका डिफरेंशियल करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो जहां पर इसका डिफरेंशियल मिलेगा आपको y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, अब कैसे आया, y कांस्टेंट है, 1 अपॉन x का डिफरेंशियल करना है तो इसके लिए इसकी पावर माइनस कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, -1 बाहर आ जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये वाली बात मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। अब अगेन हम लोग डिफरेंशियल करेंगे, सेकंड को रखेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो फर्स्ट के डिफरेंशियल में n बाहर आ जाएगा और x की पावर n-1 बच जाएगी, और ये मेरी इक्वेशन आ गई पहली। अब मुझे फिर से क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्या होगा, फर्स्ट को रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशियल पहले की तरह करेंगे, f डैश हो जाएगा y अपॉन x। फिर y अपॉन x का करेंगे जहां पर x कांस्टेंट है, क्यों है, क्योंकि आप डिफरेंशियल कर रहे हैं x y के अनुसार, तो y का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन x। फिर आप सेकंड को रखेंगे ये और x का डिफरेंशियल करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0, क्योंकि आप y के अनुसार कर रहे हैं। तो बच गया क्या, x की पावर n, ये ऊपर चला जाएगा तो -1 बन जाएगा f डैश y अपॉन x। ये बन गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको बनाना है। तो हम लोग क्या कर दें, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें और a वाली इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि डेल z ओवर डेल x लिखा हुआ है उसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल z ओवर डेल y लिखा हुआ है उसमें y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, a में x से मल्टीप्लाई करने पर, b में y से मल्टीप्लाई करने पर और जोड़ देंगे। तो क्या होगा, इधर वाली टर्म यहां जाएगी, x डेल z ओवर डेल x बन जाएगा, y डेल z ओवर डेल y बन जाएगा, और ये वाली टर्म में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये वाली टर्म तो एज इट इज हम लिख देंगे y अपॉन x माइनस y अपॉन x स्क्वायर और x से मल्टीप्लाई प्लस f y अपॉन x n x की पावर n-1 मल्टीप्लाई x, फिर प्लस इसमें y से मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर n-1 बाई फंक्शन y डैश वो फंक्शन डैश y अपॉन x। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो एक x से एक x कट जाएगा और इतनी बात प्लस में लिखी हुई है, इतनी ही बात आप लोगों की माइनस में लिखी हुई है। अगर नहीं समझ में आया तो दिखा दूं, x से x कट गया तो x की पावर n बच गया f डैश y अपॉन x माइनस का y और एक x बच गया, ठीक है, प्लस f y अपॉन x x n x माइनस 1 की पावर 1, और इसकी पावर 1 है तो वो जुड़ जाएगी क्योंकि बेस से पावर प्लस हो जाती है। तो x की पावर n-1 एज इट इज y f डैश y अपॉन x। तो ये वाली बात यहाँ पर इतनी बन गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये वाली बात को मैं ऐसे लिख के आपको दिखा सकता हूँ, x की पावर n और ये माइनस x बचेगा वो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जहां पर ये माइनस का है ये प्लस का है कैंसिल हो जाएगा और क्या बच गया, f y अपॉन x बच गया, साथ में n बच गया और -1 + 1 कट गया, x की पावर n आ गया, जहां पर n एज इट इज। और ये पूरी बात किसके बराबर होगी, इस z के बराबर होगी। तो जहां पर इस वाली बात को ही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये वाली बात हम लोगों ने यहां पर क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया।
तो आई होप आपको ये वाली चीज यहाँ पर समझ में आई हो कि हमने यहाँ पर क्या किया। तो इस तरीके से हमने वेरीफाई कर दिया यूलर्स फॉर्मूले को कि ये वाला फॉर्मूला इसके बराबर होता है, जहां पर n बताएगा कि ऑर्डर ऑफ डिग्री या डिग्री ऑर्डर ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन कितना आप लोगों के पास है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आई वीडियो को बैक कीजिए और आप इसको बड़े आराम से देखिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसके ऊपर एक कुछ और फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, कुछ और बातें प्रूव करेंगे, तो जहां पर हम देखेंगे इसको आने वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलिए जितना आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और हम लोग अगले वाली वीडियो में इसको क्या करेंगे और पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।